राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे वृश्चिक वालों के लिए अगस्त महीने के मासिक राशिफल की। मंथली हॉरोस्कोप एनालिसिस फॉर अगस्त मंथ फॉर स्कॉर्पियो। ये वीडियो जो वृश्चिक लगन वाले हैं उनके लिए भी काम का है और जिनकी चंद्र राशि वृश्चिक है उनके लिए भी काम का है। देखिए, लगन वो होता है जहाँ से आप चीज़ें फिजिकली एक्सपीरियंस करते हैं, और राशि चंद्र राशि वो होती है जहाँ से आप चीज़ों का मानसिक रूप से अनुभव करते हैं। चंद्रमा आपका प्रारब्ध है, तो दोनों तरह से ही आप इसको देख सकते हैं। अब राशिफल क्यों सुना जाता है? क्योंकि जो राशिफल है वो आने वाले महीने की होने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान देता है। जो आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्र हैं, शिक्षा, कैरियर, स्वास्थ्य, वैवाहिक जीवन, इन सब के बारे में एक पूर्वानुमान देता है कि किस तरह से चीज़ें हो सकती हैं। आप अपनी प्लानिंग उसके हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, फलित ज्योतिष में सिर्फ गोचर के संकेत से ही फाइनल जो प्रिडिक्शन है वो नहीं दी जाती है। इसमें 3 पैरामीटर काम करते हैं। इसके लिए आपको पीडीटी को याद रखना पड़ेगा। पी फॉर प्रोमिस, डी फॉर दशा एंड टी फॉर ट्रांजिट। प्रोमिस का मतलब है कि कुंडली में किसी भी चीज के लिए आपका योग जो है वो कैसा है। फिर उस योग को बनाने वाले ग्रहों की दशा जब गोचर के संकेतों से सिंक्रोनाइज हो जाती है, मैच हो जाती है, तब कोई घटना घट जाती है। इसलिए जो राशिफल होता है ये बहुत ही जर्नलाइज्ड होता है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता। हाँ, इसको देखकर सुनकर आप अपने अगले महीने की प्लानिंग आप जरूर कर सकते हैं। तो वृश्चिक स्कॉर्पियो के लिए हम अगस्त 2023 के मासिक राशिफल की चर्चा को शुरू करते हैं। और ग्रहों की स्थितियों को अगर हम समझें तो शनि आपके चतुर्थ भाव में चल रहे हैं। वृश्चिक से चतुर्थ भाव में शनि चल रहे हैं अपने मूल त्रिकोण साइन कुंभ में, जहां पर वो वक्री हैं और शश नाम का राजयोग भी बना रहे हैं। शनि की ढैया भी आपको चल रही है। बृहस्पति और राहु का चंडाल दोष आपके छठे भाव में चल रहा है और केतु आपके 12वें भाव में चल रहे हैं। मंगल की स्थिति को अगर समझें तो मंगल 17 अगस्त तक आपके दशम भाव में रहेंगे सिंह राशि में, फिर 18 अगस्त को वो गोचर कर जाएंगे कन्या राशि में आपके 11वें भाव में। सूर्य की स्थिति रहेगी नवम भाव में आपके कर्क राशि में, ये 16 अगस्त तक रहेंगे और फिर 17 अगस्त को वो सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे जहां ज्यादा मजबूत होंगे। बुध आपके सिंह राशि में ही रहेंगे जहां 23 अगस्त से वो वक्री हो जाएंगे। शुक्र की स्थिति को समझे तो शुक्र पहले हफ्ते 1 से 7 तारीख तक सिंह राशि में रहेंगे, फिर वो वक्री हैं तो वो प्रवेश कर जाएंगे कर्क राशि में, और फिर पूरा महीना वो कर्क राशि में ही रहेंगे। इसके दौरान वो 3 से 18 अगस्त के बीच में अस्त भी रहेंगे। सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करते हैं, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया है। बाकी के जो जीवन के क्षेत्र हैं, शिक्षा, वैवाहिक जीवन, कैरियर, वो अच्छा भी हो, लेकिन उसका लाभ, उसका जो एंजॉय है वो आप तभी उठा पाएंगे जब आपका स्वास्थ्य अगर ठीक है। तो इस महीने राशि स्वामी मंगल आपके 17 तारीख तक सिंह राशि में रहेंगे दसम भाव में डायरेक्शनल स्ट्रेंथ के साथ दिग्बली, और 18 तारीख से वो लाभ भाव में रहेंगे। तो राशि स्वामी का 10वें व 11वें भाव में जाना एक अच्छी स्थिति मानी जाती है। साधारणतया स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, अपने आप को आप अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएंगे, अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएंगे, स्टेमिना आपका अच्छा रहेगा। 10वें भाव में मंगल तो पहले भाव पर उनकी स्वग्रही चौथी दृष्टि भी जाएगी, तो शुभ स्थिति बनती है। लेकिन थोड़ा मंगल के ऊपर पाप प्रभाव भी रहेगा। 17 तारीख से पहले वक्री शनि की दृष्टि रहेगी। वक्री शनि की दृष्टि न सिर्फ मंगल पर रहेगी बल्कि आपके पहले भाव यानी कि राशि पर भी रहेगी, और गुरु और राहु की दृष्टि भी मंगल पर आएगी। कंटक ढैया आपको चली रही है, और अष्टम भाव के स्वामी बुध मंगल के साथ ही युति करके बैठे हैं, तो काफी पाप प्रभाव भी है। तो विशेषकर जो स्पोर्ट्स के क्षेत्र वाले हैं, जो भारी मशीनरी के आसपास रहते हैं, उनको सावधानी रखने की जरूरत है, चोट चपेट लग सकती है। इसके बाद शिक्षा की अगर बात करें तो पंचम भाव होता है शिक्षा का। पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति छठे भाव में है राहु के साथ। तो विश्व में जो कंफ्यूजन चल ही रहा है, लेकिन अगस्त 2023 में राशि स्वामी मंगल की दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी। 17 अगस्त से पहले 8वीं दृष्टि रहेगी पंचम भाव पर, और 17 अगस्त के बाद 7वीं दृष्टि रहेगी 11वें भाव से मंगल की पंचम भाव पर। तो ये एक शुभ प्रभाव आपको दिखाएगी। शिक्षा प्राप्ति में जो जुझारूपन है, एक डिटर्मिनेशन है, वो आपका बढ़ेगा। आत्मविश्वास पढ़ाई लिखाई में बढ़ेगा। और 18 अगस्त के बाद मंगल की 8वीं दृष्टि पंचम भाव के स्वामी
जुपिटर और राहु का जो कंजक्शन है छठे भाव में, उस पर भी रहेगी, बृहस्पति पर, जो कि कॉम्पिटिशनल एग्जाम्स का भी भाव है। तो 18 अगस्त के बाद आप कंपटीशन एग्जाम्स क्रैक कर सकते हैं, वृश्चिक वालों के लिए ये एक अच्छा संकेत है। और 17 अगस्त से सूर्य भी दशम भाव में आ जाएंगे, तो इंजीनियरिंग, वकालत और कानून के क्षेत्रों में और स्पोर्ट्स के क्षेत्रों में जो छात्र हैं उनको लाभ होगा। नवम भाव उच्च शिक्षा का होता है, पंचम भाव अगर स्कूल कॉलेज है तो नवम भाव यूनिवर्सिटी होता है, पीजी पीएचडी ये सब नवम भाव से देखा जाता है। नवम भाव में सूर्य और शुक्र की युति रहेगी, तो विदेश से शिक्षा प्राप्ति और साधारणतः उच्च शिक्षा प्राप्ति में आपको लाभ होगा, उन छात्रों को लाभ होगा। देखिए, जो पंचम भाव का स्वामी है बृहस्पति वो छठे भाव में है, तो साधारणतः एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत तो आपको शिक्षा प्राप्ति में डालनी ही पड़ेगी, क्योंकि राहु उनके साथ हैं, तो दिमाग शिक्षा से भटकाव की तरफ भी जाएगा। लेकिन 17 अगस्त के बाद मंगल जब 11वें भाव में होंगे, लाभ भाव में, तो उनकी दृष्टि गुरु राहु पर आएगी, तो उस वक्त शिक्षा प्राप्ति में आपको विशेष लाभ हो सकता है। आर्थिक स्थिति, रोजगार, बिजनेस, कैरियर, भाग्य की स्थिति, धन की स्थिति, इन सब के बारे में अगर वृश्चिक वालों का अगस्त 2023 का मासिक राशिफल देखें, तो 10वां भाव होता है आपके कैरियर का। 10वें भाव में मंगल दिग्बली होकर बैठे हैं, जो आपके राशि स्वामी भी है। 17 अगस्त तक वो वहीं रहेंगे, फिर वो लाभ भाव में चले जाएंगे, 11वें भाव में। बुध 8वें और 11वें भाव के स्वामी होकर उनके साथ में है। वक्री शनि की सप्तम दृष्टि उनके ऊपर आ रही है, और छठे भाव से बृहस्पति और राहु की दृष्टि भी उन पर है। और एक महत्वपूर्ण बात और कि सूर्य नवम भाव से दशम भाव में आ जाएंगे 18 अगस्त को। सूर्य आपके लिए दशमेश है, वो सब ग्रही हो जाएंगे, तो कैरियर का मामला वृश्चिक वालों के लिए अगस्त 2023 में मजबूत रहने वाला है। फायदे का महीना है, कैरियर में कुछ बड़ा कर सकते हैं आप, कुछ बड़ा आपको मिल सकता है। गवर्नमेंट व प्राइवेट सेक्टर में जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो अपनी मेहनत व उसके फल से संतुष्ट होंगे। आपको प्रमोशन या रिकॉग्निशन भी मिल सकती है, काम करने में आपको मजा आएगा। नौकरी में अगर बदलाव चाहते हैं तो वो भी मनचाहा बदलाव आपको मिल जाए, इसके भी संकेत हैं। जिनके पास नौकरी नहीं है वो प्रयास करें तो उनको नौकरी भी इस महीने मिल सकती है। प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, ऑडिटिंग, माइनिंग, अकाउंट्स, गुप्त विभाग, पुलिस, आर्मी जैसे क्षेत्रों से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए ये महीना लाभ का है, उसका लाभ आप उठा सकते हैं। व्यापार के भाव को अगर देखें तो वो 7वां भाव होता है। 7वें भाव के जो स्वामी हैं शुक्र, वो आपके 9वें भाव में है, तो केंद्र के स्वामी का त्रिकोण भाव में जाना शुभ स्थिति होती है, लेकिन वो वहां पर वक्री है। इस महीने आपको कोई नई डील, नया कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। जो व्यापार के कारक हैं बुध, वो भी दशम भाव में अच्छी स्थिति में राशि स्वामी के साथ। फायदे का महीना है, लेकिन शुक्र वक्री आपको ये बताते हैं कि जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें थोड़ा आत्म मंथन की जरूरत है कि जो चल रहा है क्या वो सब ठीक है। इसके अलावा कुछ जो पुराने दोस्त हैं आपके, पुरानी पार्टनरशिप है, कोई साझेदारी है पुरानी, उससे भी आपको इस महीने लाभ मिल सकता है। जिन्होंने पहले से जमीन, मकान, रियल एस्टेट, शेयर बाजार में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो वो इस महीने वहां से आपको लाभ मिल जाए, इस बात के संकेत भी हैं। नई पार्टनरशिप अगर आप करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। आर्थिक स्थिति, धन की स्थिति को अगर देखें तो दूसरा भाव होता है धन का, जहाँ के स्वामी है बृहस्पति, जो कि छठे भाव में है और वो राहु के साथ है। मंगल 11वें भाव से 18 अगस्त के बाद 8वीं दृष्टि गुरु और राहु पर डालेंगे। तो जो पहले से कहीं अगर आपका पैसा फंसा हुआ है तो वो आपका इस महीने निकल सकता है। 18 अगस्त के बाद का समय लोन, कर्जे के लिए भी शुभ है लेने के लिए। अगर आपने लोन अप्लाई किया हुआ है, कोई अड़चन है तो वो दूर हो जाएगी। लेकिन शनि की नीच दृष्टि भी आपके धन भाव के स्वामी बृहस्पति पर है, चौथे भाव से वो छठे भाव पर दृष्टि डालेंगे, तो कर्जे का लेन देन और पैसों के लेन देन में आपको सावधानी रखनी पड़ेगी, पैसा आपका फंस भी सकता है। धन के मामले में एक प्रभाव और रहेगा कि बृहस्पति आपके धनेश हैं, दूसरे भाव के स्वामी, तो छठे भाव से वो 12वें भाव पर दृष्टि भी डालेंगे। 12वां भाव खर्चों का होता है, तो बृहस्पति खर्चे आपके बढ़ाएंगे, लेकिन जो खर्च होंगे वो अच्छे कार्यों पर ही होंगे। 11वां भाव इनकम का और दूसरा भाव धन की बचत का, ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं कि इनकम अगर आपकी अच्छी है जो इस महीने दिखाई दे रही है, तो वो जरूरी नहीं है कि वो दूसरे भाव में जाकर जमा भी हो जाएगी। भाग्य का साथ वृश्चिक वालों के लिए अगस्त के महीने में समझे तो 9वां भाव होता है भाग्य का, वहां पर दो केंद्र के स्वामी बैठे हैं, दशमेश सूर्य व सप्तमेश शुक्र। तो भाग्य का साथ वृश्चिक वालों के लिए अच्छा रहेगा अगस्त के महीने में। वैसे ढैया आपको चल रही है, लेकिन इस महीने कैरियर को लेकर तुलनात्मक रूप से अच्छा रहने वाला है, तो मानसिक स्थिति भी आपकी
थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी। अगस्त के महीने में रिश्ते व पारिवारिक जीवन की अगर बात करें तो सातवां भाव होता है विवाह का। सातवें भाव के स्वामी शुक्र 8 अगस्त से वक्री रहेंगे नवम भाव में सूर्य के साथ। 3 से 18 अगस्त तक सूर्य से वो अस्त भी रहने वाले हैं। वैवाहिक जीवन अच्छा है, जीवन साथी के साथ लंबी धार्मिक यात्रा पर भी आप जा सकते हैं। लेकिन शुक्र क्योंकि वक्री है तो ज़्यादा मूडी ना बने, एक दूसरे से कोई बात ना छुपाएं, क्योंकि वक्री शुक्र अष्टम भाव का भी फल दे सकते हैं। अष्टम भाव सिक्रेसी का होता है। पहले से वैवाहिक जीवन में यदि कोई झगड़ा चल रहा है तो आपको कोई मार्गदर्शन मिल सकता है, उसका आपको लाभ होगा। नवम भाव किसी भी तरह की गाइडेंस मार्गदर्शन का भी भाव होता है। प्रेम प्यार का, लव अफेयर का मामला अगर देखें तो वो पंचम भाव होता है प्रेम प्यार का। पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति चंडाल दोष में है छठे भाव में, लेकिन राशि स्वामी मंगल की दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी। तो रिश्ते में अगर पहले से कोई गलतफहमी है तो वो दूर हो सकती है। इस महीने एक दूसरे को ज़्यादा नज़दीक से आप जान पाएंगे। वृश्चिक वालों को अपने एग्रेशन आक्रामकता पर नियंत्रण रखना होगा। इस तरह से हमेशा ना सोचे कि सामने वाला जैसा हम कहें वैसा ही उसको सामने वाले को करना चाहिए। ये सोच से आपकी बढ़ सकती है मंगल की वजह से, क्योंकि मंगल की दृष्टि पंचम भाव पर आ रही है। देखिए शनि आपके वक्री हैं चतुर्थ भाव में, ढैया भी आपको चल रही है और 17 तारीख तक मंगल और शनि समसप्तक होंगे। 18 तारीख से सूर्य और शनि भी समसप्तक होंगे। तो सुख का अनुभव, मानसिक शांति का जो मामला है वो इतना अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। माता से, परिवार के लोगों से, मित्रों से आपके विवाद हो सकते हैं। अपनी वाणी पर ध्यान दीजिएगा। अगस्त के महीने की शुभ तारीखों की अगर हम बात करें, ये शुभ तारीखें आपके बेनिफिक प्लेनेट के अंकों व नक्षत्र की गणना पर आधारित है। तो इन तारीखों में आपके मन में उत्साह रहेगा, प्रोक्रास्टिनेशन आपके अंदर नहीं रहेगा, स्टेमिना आपका अच्छा रहेगा। आपको अच्छी खुशखबरी भी इन तारीखों में मिल सकती है। 9, 10, 17, 19, 21, 24, 25 और 29 ये वृश्चिक वालों के लिए शुभ तारीख रहेगी अगस्त के महीने में। इसके अलावा 3, 4, 7, 8, 22, 23 इन तारीखों पर थोड़ा अपने व्यवहार पर ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा इग्नोर करना सीखिएगा चीज़ों को, वाद विवाद किसी से ना कीजिएगा। अगस्त के महीने के व्रत और त्योहारों की बात करें तो व्रत और त्योहार, इनमें आपका आध्यात्मिक विकास तो होता ही है इन तिथि और तारीखों पर। इसके अलावा आपकी कुंडली में अगर कोई ग्रह दोष है तो उनके विशेष उपाय भी आप इन तारीखों पर कर सकते हैं। पूर्णिमा इस महीने दो रहेंगी। 1 अगस्त को श्रावण अधिक मास की पूर्णिमा रहेगी और 30 अगस्त को भी पूर्णिमा रहेगी। भाद्रपद संक्रांति 17 अगस्त की रहेगी और श्रावण अधिक मास की अमावस्या 16 अगस्त को रहेगी। दान पुण्य के लिए पूर्णिमा, अमावस और संक्रांति की तिथियां बहुत शुभ होती हैं। श्री हरि विष्णु की उपासना के लिए 2 एकादशी हैं, 12 अगस्त को पुरुषोत्तमा एकादशी और 27 अगस्त को पवित्रा एकादशी। गुरुदेव भगवान शिव की उपासना के लिए रवि प्रदोष व्रत है 13 अगस्त का। 28 अगस्त का सोम प्रदोष व्रत रहेगा। मासिक शिवरात्रि व्रत 14 अगस्त का रहेगा। इसके अलावा 4 अगस्त को श्री गणेश चतुर्थी व्रत रहेगा और 19 अगस्त को हरियाली सिंधारा तीज रहेगी। 21 अगस्त की नाग पंचमी रहेगी और 30 अगस्त का रक्षाबंधन रहेगा। वृश्चिक वालों के लिए अगस्त 2023 के मासिक राशिफल में बस इतना ही। राम राम।